आज बात करते हैं कोचिंग के मैनर्स की। चाहे वो आईआईटी की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, नीट की कोचिंग हो या कोई और कोचिंग हो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोच का मतलब क्या होता है। कि वो पर्सनलाइज्ड होता है, कि कोई किसी को 10 लोगों को कोचिंग दे सकता है। चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कोई डांस हो या वो किसी भी सेक्टर का हो, बट वो भीड़ को कोचिंग नहीं दे सकता है। तो आपको एक समझ बनानी पड़ेगी कि जहाँ भी भीड़ है, 200 बच्चों का बैच है, 500 बच्चों का बैच है, वहाँ पे कोचिंग नहीं हो सकती। फिर एजुकेशन में आता है टीचर स्टूडेंट रेशियो। चाहे वो आपकी कॉलेज की एजुकेशन हो, चाहे स्कूल की एजुकेशन हो, सीट फिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हर कोचिंग में आप देखेंगे बहुत भीड़ भरी पड़ी है। आप देखेंगे 400 बच्चे, 1000 बच्चे, इस टाइप से दिखाया जाता है, अट्रैक्ट करने के लिए वीडियो भी बनाया जाता है। तो इस मैनेज को टैकल करने के लिए सरकार को रेगुलेशन लेके आना चाहिए कि लिमिटेड बैच चले, है ना, 30 बच्चे, 40 बच्चे, है ना, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ट्रेन करना भी मुश्किल है एक कोच के लिए। आप जब भीड़ में बैठते हैं तो वहाँ पे वो कंटेंट अब्जॉर्ब नहीं होता, वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर का आप कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, वो एजुकेशन में काउंट नहीं है। और कोचिंग को एजुकेशन में काउंट करना भी नहीं चाहिए, है ना। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो। क्योंकि आजकल एक भ्रम और है कि एजुकेशन को सस्ता कर दिया। अरे भाई, वैकेंसी फिक्स है और हो सकता है जहाँ पे अनअवेलेबिलिटी हो, किसी ने कुछ क्लास ले ली, बट वो प्रोडक्टिव नहीं है। वो इतना भी नहीं है कि किसी ने एक स्कूल खोल लिया और नेशन बिल्डर वहाँ से आप तैयार कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपने तैयार कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो कोचिंग का जो रोल है ना, वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। जैसे एक ट्यूटर होता है, जैसे एक आप ट्यूशन करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थोड़ी होगी ट्यूशन में, है ना। अगर बहुत सारी भीड़ होगी तो आप स्कूल में ही पढ़ लेंगे। तो स्कूल की खराब गुणवत्ता के कारण आपको हेल्प लेनी पड़ रही है, इसलिए कोचिंग की जरूरत होती है। लेकिन वो अगर उससे भी वर्स हो जाए कि वहाँ भी पता चले कि हजारों लोग बैठे हैं, तो चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, आपकी यूपीएससी की हो, ऑनलाइन हो, जेई की हो, सारी कोचिंग एक जैसी हैं। तो हैवी रेगुलेशन इनका होना चाहिए, बैच की साइज के ऊपर लिमिट होना चाहिए। और यूपीएससी में तो ये जो मॉक इंटरव्यू वगैरह हैं, इनके ऊपर कोचिंग खड़ी है पूरी, मिस सेलिंग होती है, मिस एडवर्टीजमेंट होता है। मैं आपको बताऊं, 3-4 महीने बैक टू बैक रिकॉर्डिंग चलती है। इवन हजार हजार 1500 रिकॉर्ड होता है वीडियो, सिर्फ मॉक इंटरव्यू में। आप सोचिए कि उसके ऊपर पूरी कोचिंग खड़ी है, 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा है उसके ऊपर, क्योंकि उसी से मिस सेलिंग होगी। हर एक एस्पिरेंट को लगेगा कि यूपीएससी की तैयारी तो जो है यही कोचिंग करवाता है। ये जो मॉक इंटरव्यू दे रहा है बच्चा 20 मिनट का, इसने यहीं से कोचिंग करी है, इन्हीं टीचर ने है इनको गाइड किया है। तो ये मिस सेलिंग है बेसिकली।